हेलो स्टूडेंट्स, एम के कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का थ्योरी पढ़ चुके हैं और उससे हम आगे बढ़ते हुए अब त्रिकोणमिति के चैप्टर 8.3 का क्वेश्चन बनाएंगे क्लास 10th। तो चलिए इस क्वेश्चन संख्या 1 का पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले 18 डिग्री को 90 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 90 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लोग 18 डिग्री का मान कुछ ऐसा लिखेंगे जो 90 के फॉर्म में भी हो और उसका वैल्यू निकाले तो 18 आ जाए। तो देखिए 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 18 आएगा, तो आप यदि 72 घटाते हैं तब 18 आएगा। देखिए तो 90 माइनस 72 घटा रहे हैं तो 18 आ रहा है। तो ये 18 डिग्री ही मैं लिखा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 72 लिखा हूँ। ये 90 डिग्री माइनस 72 नहीं लिखा हूँ, बल्कि यहाँ पे भले ही इसका रूप चेंज हो गया लेकिन मैं लिखा हूँ 18 डिग्री ही। तो हम लोग को 90 के फॉर्म में कैसे लिखना है ये पहले सीखना होगा। देखिए आप 90 लिखेंगे सबसे पहले, माइनस यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे कि घटाने पर 18 आ जाए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे उसको निकालने के लिए आप 90 में से 18 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 72। देखिए इसी 72 को मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, साइन 18 डिग्री, जब 18 डिग्री के स्थान पे लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटा इसको कॉस 72 ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे चलेंगे और यहाँ पे अब फार्मूला देखेंगे कि क्या कौन सा फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए साइन 90 माइनस 72, एक हम लोग फार्मूला याद किए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का, तो कितना आया था आप लोग को याद होगा, कॉस थीटा आया था यहाँ पे। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे यहाँ पे 72 है। देखिए सेम इसी के जैसा ये है, थीटा के जगह पे कितना है, 72 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन को कॉस कर सकते हैं और यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पे साइन को कर देंगे कॉस और सूत्र का प्रयोग होगा तो यहाँ हो जाएगा 72 डिग्री बटा ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। और देखिए अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो आंसर कितना होगा, 1, ठीक है। इसी प्रकार tan 26 बटा cot 64, तो tan 26 को हम लोग चेंज कर लेते हैं, किसी एक को भी चेंज करके बना सकते हैं आप। तो tan 26 को चेंज करना है तो tan 90 डिग्री किस फॉर्म में, 90 के फॉर्म में, ठीक है। तो 90 के फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, तो बताया था कि 90 डिग्री माइनस यहाँ क्या लिखेंगे कि घटाने पर क्या आ जाए, 26 डिग्री आ जाए। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या घटाएं, तो क्या करिए 90 डिग्री में से 26 डिग्री कहीं साइड में घटा लीजिए, तो ये आएगा 64 डिग्री। अब हम लोग यहाँ 64 डिग्री ही घटाएंगे तब जा करके आएगा 26 डिग्री। देखिए अभी मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं बस केवल 26 डिग्री को 90 के फॉर्म में लिख दिया हूँ, tan का tan लिखा हूँ और 26 का 90 डिग्री माइनस 64 लिखा हूँ। दोनों को घटाने पर ये 26 आ जाएगा, इसका मतलब मैं अभी तक कुछ नहीं किया हूँ। अपॉन cot 64 को ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, tan 90 माइनस 64 फार्मूला फिर लगाइए। तो tan देखते थे हम लोग, एक फार्मूला देखे थे 90 माइनस थीटा का, तो आया था cot थीटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे cot लिख देंगे और चूंकि थीटा के जगह पे यहाँ पर 64 है तो हम लोग 64 डिग्री लिख देंगे बेटा cot 64। समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर एक बार में कट गया तो इसका आंसर कितना हुआ, 1। ऐसे ही हम लोग और भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन संख्या 3 को देखते हैं। पहला का 3 नंबर, cos 48 माइनस साइन 42। यहाँ भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए cos 48 डिग्री को लिखेंगे 90 के फॉर्म में, तो 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे, क्या आएगा 48, तो ये आज घटाएंगे 42 डिग्री तो आएगा 48 डिग्री और माइनस लिख देंगे साइन 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस 42, तो फिर इसको थीटा मान सकते हैं हम लोग। तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन और ये थीटा, तो थीटा का स्थान पे कितना है यहाँ पे 42 डिग्री। इसको हम लोग ज्यों का त्यों वैसे ही छोड़ देंगे 42 डिग्री। अब देखिए दोनों को घटाने पे कितना आएगा, 0, तो 0 आंसर हुआ। इसी प्रकार अगला देखिए, ये cosec है 31 डिग्री को फिर 90 के फॉर्म में लिख देंगे।
तो 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे कि 31 आ जाएगा, तो यहाँ 59 घटाएंगे तब आएगा 31, माइनस सेक 59 डिग्री ऐसी है। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे और फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, तो कौशिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, हाँ याद होगा आप सभी को, सेक थीटा होता है। तो क्या लिखेंगे, सेक और यहाँ पे थीटा की जगह पे 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों घट कर कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, दिखाएं कि, पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो हम ले लेंगे LHS। LHS यहाँ पर कितना है, तो LHS बराबर है tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। इसको बनाने के बाद से कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। हम लोग इसको हल करेंगे, यदि 1 आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा, हम लोग प्रूफ कर देंगे इस चीज़ को। तो देखिए हम लोग ऐसा कुछ तरीका लगाएंगे जिससे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक जैसा आ जाए। देखिए tan 48 है, यदि हम लोग इसको 90 के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला कॉट में आ जाएगा। और यहाँ भी यदि इसको चेंज करेंगे, देखिए यदि 90 के फॉर्म में लिखेंगे तो 90 माइनस 42 आएगा, और यहाँ लिखेंगे तो 90 माइनस 67 होगा। इससे क्या होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो डिग्री है इस डिग्री के बराबर वहाँ पे भी डिग्री आ जाएगा। देखिए tan यदि 90 का फॉर्म में लिखेंगे तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और यहाँ किसी चीज़ का साइन नहीं दिख रहा है तो आप लोग यहाँ इंटू समझेंगे, गुणा है। tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लाना है तो क्या घटाएं, तो 67 घटाएंगे तब आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा tan 42 डिग्री और tan यहाँ पर 67 डिग्री। अब देखिए जब यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कॉट और थीटा की जगह पे 42 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा फिर tan 90 माइनस 67, तो ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा tan 42 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा tan 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का अपोजिट हम लोग जानते हैं कि कॉट होता है। कॉट का अपोजिट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कॉट का अपोजिट tan होता है। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन लिख सकते हैं यहाँ पर tan 42 डिग्री इंटू 1 अपॉन लिख सकते हैं tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, यहाँ पर इंटू है, इंटू tan 67 डिग्री। अब हम लोग आसानी से tan 42 नीचे है और ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, और ये भी tan 67 से tan 67 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और यही तो है हमारा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आ गया और प्रूव्ड हो गया। हम लोग को दिखाना था कि इतना बराबर 1, तो इतना बराबर 1 आ गया। देखिए कभी भी कोशिश करेंगे 1 लाना था हम लोग को, तो कोशिश करेंगे क्या करें कि कैंसिल हो जाए। तो 2 को यदि हम लोग कॉट में ला लिए तो कॉट में लाने के बाद से 1 आने की चांस बन रही थी, इसलिए मैंने क्या किया कि 90 के फॉर्म में लिखा, तब कॉट में आ गया, और कॉट में आने के बाद से चूंकि डिग्री बराबर है तो हम लोग आराम से कैंसिल कर दिए और 1 आ गया। तो ऐसा कुछ सोचेंगे कि जो लाना है वो कैसे आएगा और किसको चेंज करेंगे तो आएगा, ये सोच करके बनाइएगा तो आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। चलिए इसका 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में हम लोग को दिया है cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कितना है, तो देखिए cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52, इसको हम लोग क्या करेंगे कि हल करेंगे, और हल करने के बाद से 0 लाएंगे, 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर cos cos है और यहाँ पर साइन साइन है, हम लोग को 0 लाना है। तो यदि हम लोग इसको चेंज करें, cos को 90 के फॉर्म में लिखकर, तो हम लोग आसानी से साइन में बदल सकते हैं, और जैसे ही साइन में बदलेगा तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम लोग किसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए cos 38 को यदि 90 के फॉर्म में लिखेंगे तो cos 90 डिग्री माइनस यदि हम लोग 52 डिग्री घटाएंगे तो क्या आएगा, 38 ही ना आएगा, 90 माइनस 52 38, तो cos को cos लिखा हूँ और 38 को 90 माइनस 52 लिखा हूँ, इंटू यहाँ भी cos 90 डिग्री
माइनस यदि 38 घटाऊंगा तो आ जाएगा 52, ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला का पुट करेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा, याद करिए फार्मूला होता है साइन और थीटा की जगह 52 है तो 52, और यहाँ कॉस 90 माइनस 38 तो यहाँ हो जाएगा फिर साइन 38। अब माइनस यहाँ पर है साइन 38 इंटू साइन 52। ध्यान से देखिए इन दोनों को, दोनों बराबर हैं। ये भी है साइन 38 साइन 52 गुणा में है और ये भी साइन 38 साइन 52 गुणा में है, तो दोनों बराबर है। तो घटेगा तो ये बन जाएगा 0 बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आप सभी आसानी से समझ पा रहे होंगे। और चलिए अब अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान निकालें। तो यहाँ देखिए दिया है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। 2a न्यून कोण है, इसका मतलब 90 डिग्री से कम है और 0 से अधिक है, तभी जाकर के ये क्वेश्चन सही होगा। नहीं तो यदि न्यून कोण नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले ही कह दिया है कि 2a क्या है, एक न्यून कोण है। अब देखिए हम लोग फिर यहाँ भी वही काम करेंगे कि tan को कॉट के फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ भी कॉट है तो यहाँ कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। a का मान कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को इसको कॉट में चेंज करना होगा, क्योंकि यदि कॉट में चेंज कर देंगे तो कॉट और कॉट कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद से हम लोग a का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए 2a को हम लोग को लिखना है 90 के फॉर्म में, 90 के फॉर्म में लिखेंगे तभी जाकर के कॉट के फॉर्म में आएगा। तो 2a को 90 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई कह कह दिया कि 5 डिग्री को 90 के फॉर्म में लिखे, तो हम लोग कैसे लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, ठीक है। सोचिए 85 कहाँ से आया, ये 90 डिग्री माइनस ये 85 कैसे आया, तो 90 माइनस 5 करके आया है। देखिए ऐसी 85 यहाँ पे आया था। सेम वही उसी तरीके से हम लोग यहाँ लिखेंगे। 2a को 90 के फॉर्म में लिखना हो तो देखिए गलती से बहुत सारे लड़के 90 डिग्री माइनस 2a लिख देते हैं, ये गलत करते हैं। क्योंकि देखिए 90 डिग्री माइनस 2a और ये 2a बराबर नहीं है। हम लोग को कुछ ऐसा लिखना होगा कि दोनों बराबर भी रहे। तो 90 के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक नियम देखिए कैसे लिखा हूँ मैं 5 डिग्री को, तो 90 डिग्री माइनस 85 लिखा था। 85 आया कहाँ से था, तो 90 माइनस 5 घटाने के बाद से आया था 85, ये 5 घटाने के बाद से आया था 85। सेम इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 डिग्री और माइनस 2a। अब देखिए अब इसको बनाएंगे तो फिर 2a आ जाएगा। देखिए बना के दिखा देता हूँ। तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और ये माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2a। यहाँ 90 90 कैंसिल, बचेगा क्या 2a। तो इसका मतलब 2a ही मैं लिखा हूँ लेकिन 90 के फॉर्म में लिख लिया हूँ। तो कैसे लिखेंगे आप समझ रहे होंगे, यदि समझ रहे होंगे तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो 2a को कितना लिखूंगा, 90 डिग्री माइनस 90 माइनस 2a, ठीक है। तो tan 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट 18 डिग्री कॉट a माइनस 18 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे tan 90 माइनस थीटा का। देखिए यहाँ पे टोटल ये थीटा है। अब यहाँ पे इस टोटल को थीटा बोलेंगे तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कॉट और थीटा की जगह पे कितना है, तो 90 डिग्री माइनस 2a और यहाँ कितना है कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी कॉट है और यहाँ भी कॉट है, तो ये कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने से बचेगा क्या मेरे पास, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, तो a को अपनी तरफ ले लेते हैं, तो माइनस 2a और a अपनी तरफ आएगा तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री
और ये 90 को लेके जाएंगे बराबर के उस पार, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस में 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस में 3a हो जाएगा बराबर माइनस 18 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, तो माइनस में हो जाएगा 108 डिग्री। तो a का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 108 डिग्री बट्टा माइनस में 3a, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 छः 18, 36 डिग्री बार में कटेगा। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 36 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हुआ। a का मान निकालने के लिए कर रहा था और a का मान निकल चुका है, यही a का वैल्यू हुआ। ओके, इसको फिर दोबारा से बनाइएगा। आप एक ही प्रश्न को दोबारा तिबारा बार बार बनाइए ताकि क्वेश्चन पे कमांड हो जाए और बात समझ में आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन संख्या 4 है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ भी वैसे ही बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे हम लोग। तो दिया है tan a इज इक्वल टू cot b, तो क्या करेंगे हम लोग, ये भी कॉट है तो इसको भी कॉट के फॉर्म में चेंज कर देंगे। यदि कॉट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो उसके बाद से हम लोग a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कॉट कॉट कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं tan और a को लिखना है 90 के फॉर्म में, एक कोण को लिखना है 90 के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस a। देखिए इसको यदि मैं इसके पहले बता भी दिया था जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया था कि कैसे ये लिखते हैं। तो 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 डिग्री और ये माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा a, तो यहाँ 90 कैंसिल तो a आ गया। तो हम लोग को a को लिखना होगा यदि 90 के फॉर्म में, तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 90 माइनस a। बात समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं अच्छी तरीके से समझाया हूँ कि कैसे ये लिखते हैं, बराबर कॉट b। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला पुट करेंगे, तो tan 90 माइनस पूरा को बोलते हूँ थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो सभी को पता होगा cot थीटा। थीटा इधर पे कितना है, तो 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cot b। अब क्या हो जाएगा, तो tan cot यहाँ भी है, cot यहाँ भी है, तो cot cot कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस a बराबर b। तो यहाँ पे a को हम लोग लेके जाएंगे दूसरे तरफ, तो 90 डिग्री बराबर a प्लस में हो जाएगा और प्लस b। यही तो सिद्ध करना था, या हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालें। देखिए यहाँ फिर वही क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 एक जैसा ही है। तो दिया है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सेक 4a, तो यहाँ पे 4a को लिखेंगे 90 के फॉर्म में ताकि सेक को कॉसेक में बदल सके। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक, और यदि 90 डिग्री के फॉर्म में चेंज करना हो तो 90 डिग्री माइनस 90 माइनस 4a। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। इसको हल करने के बाद देखिएगा 4a आएगा, इसका मतलब है कि मैं सही लिखा हूँ, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस ये पूरा थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की जगह पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ये जो दिया है वैसे लिख देंगे, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब क्या होगा, तो हम लोग यहाँ कॉसेक कॉसेक को कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब हम लोग 4a को उधर लेके जा सकते हैं या a को इधर लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग a को इधर लेके आते हैं तो माइनस a बनेगा, और 90 को इधर लेके आते हैं तो माइनस में 90 बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5a इज इक्वल टू माइनस में 110, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 110 बटा 5, 5 से काटेंगे तो ये बचेगा, ये बनेगा 22 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना हुआ, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। यही हम लोग का आंसर बनेगा। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें टोटल प्रश्न आज देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण हो तो सिद्ध करें कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। तो यहाँ पे दे दिया है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है। देखिए जब दिया है कि ए बी सी त्रिभुज कोण ए कोण बी कोण सी ए बी सी का अंतःकोण है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसी नियम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे चूंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अतः ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, बहुत छोटे थे तब से जानते हैं। एक तरफ मैं बी प्लस सी को रखूंगा, एक तरफ ए को रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे ही कुछ सिद्ध करना है। ठीक है, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस में ए। और यहाँ देखिए मुझे 180 को देखिए यहाँ पे ए बटा 2 लाना है। क्योंकि जब सिद्ध करने वाला प्रश्न हम बनाते हैं तो ये भी देखते रहते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बी प्लस सी बटा 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस समीकरण में 2 से भाग कर दूंगा। लिखूंगा दोनों तरफ 2 से भाग करने पर हम लोग किसी भी समीकरण में समान अंक से भाग भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं और घटा भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 माइनस ए बटा 2। ऐसे हो सकता है। यदि ऐसे हो जाएगा तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से b प्लस सी बटा 2 बन रहा है और यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 180 में तो 90 बनेगा और माइनस यहाँ पे a बटा 2। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, क्योंकि हमें साइन b प्लस सी बटा 2 लगाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन लगाने पर लगाएंगे तो ये बनेगा साइन b प्लस सी बटा 2। हम लोग ऐसा कर सकते हैं और यहाँ हो जाएगा साइन, जब चूँकि मैं इसके पहले बताया भी था कि साइन जब आ रहा था तो हम लोग कैंसिल भी कर रहे थे। सेम उसी प्रकार से यदि साइन आएगा तो हम लोग साइन चाहे तो लगा भी सकते हैं, चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉस और यहाँ हो जाएगा ए बटा 2। देखिए तो सीधे क्या करना था, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, और वहीं तो आ गया साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। आशा कर रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे प्रश्नों को। तो चलिए एक अंतिम प्रश्न है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री तथा 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करें। एक्सप्रेस करना है हम लोग को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, और ये कितना है, 67 है, 75 है। तो हम लोग को ऐसे व्यक्त करने के लिए 90 के फॉर्म में पहले लिखना होगा। तो लिखेंगे दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। यदि हम लोग 90 के फॉर्म में लिखे तो कितना लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे कि आएगा 67। तो देखिए हम लोग 23 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा 67, प्लस यहाँ पर कॉस 75 है, तो 90 में से यदि हम लोग 15 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 75 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ फार्मूला पुट कर, देखिए मैं यहाँ 75 को 90 के फॉर्म में लिखा हूँ, यहाँ 67 को 90 के फॉर्म में लिखा हूँ। फार्मूला पुट करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे ये है, तो ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री। फार्मूला पुट कर रहा हूँ और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 माइनस चूँकि 15 है तो यह फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर 15 डिग्री। देखिए दोनों डिग्री जो है 0 और 45 के बीच में आ चुका है, तो इसी प्रकार लिखने के लिए कह रहा था, ये हमारा आंसर हुआ। आप सभी को आशा कर रहा हूँ कि ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आया होगा और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय से
मिल सके। लेकिन पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जब तक आप शुरू से अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। तो आशा कर रहा हूँ आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। थैंक यू। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।